हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर एग्जाम राइट पर आपका वेलकम करता हूं। आपके लिए ये सीरीज एसएससी जीडी के लिए चलाई गई है। एसएससी जीडी में जो 25% जीएस के आएंगे वो इस वीडियो में डाल दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं और याद कर कर आप अपने पेपर में अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इन प्रश्नों को याद जरूर करें। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आप बता सकते हैं इस प्रश्न का जवाब, आंसर साथ साथ दे सकते हैं। अगर नहीं आता है तो याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका यह है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आप इसका भी प्रश्न बता सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आंसर नहीं पता है तो आप इसका आंसर याद कर सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, व्यवसाय पर। जो वैदिक काल था उस पर वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। आप तीसरे प्रश्न का भी जवाब दे सकते हैं अगर आपको याद है तो। अगर याद नहीं है तो आप इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नों को याद कर सकते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो बताइए क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नासिर उद्दीन। आइए प्रश्न नंबर 4 का आंसर आप बताएंगे। अगर याद है तो बताएं, अगर याद नहीं है तो याद कर लें इस वीडियो के माध्यम से। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो बताइए कौन सा था जहाज? तो जहाज रेड ड्रैगन, ये रेड ड्रैगन नाम का जहाज था। आइए आप पांचवें प्रश्न को देख सकते हैं। यह प्रश्न एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। सभी 25 प्रश्न एसएससी द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमें लगता है कि आपके 2024 में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होगा इसमें से प्रश्न जरूर एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा। और ऐसी सीरीज हम लगातार जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा जब तक चलाते रहेंगे। तो आप हमारी सीरीज़ को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे कि आपको हमारी वीडियो आप पर पहुंच जाए। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसका आंसर बताइए, रूसी क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ था? तो बताइए ये रूसी क्रांति किस शहर से हुई थी? तो ये हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आइए पांचवा प्रश्न आप देख सकते हैं। बताइए पांचवा प्रश्न का आंसर, तमिल किस राज्य की शासकीय भाषा है? जो तमिल है ये किस राज्य की भाषा है? आप बता सकते हैं। याद है तो बताएं, याद ना हो तो याद कर लें। ये है पांडुचेरी। ये है पांडुचेरी, है पांडुचेरी। ऑप्शन नंबर ए पांडुचेरी की। आइए प्रश्न नंबर 7, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये प्रश्न तो सबको याद ही होगा और ये प्रश्न आज भी पूछा जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, जिन्हें भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है और आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा माना है। आइए आठवां प्रश्न बताइए, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना? द्रव्यमान है बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति जो ग्रह है आपका, इसका द्रव्यमान कितना है लगभग में आप बता सकते हैं। तो ये ऑप्शन दिए हैं 4, इसमें से बताइए। तो इसका आंसर है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। जो सूर्य है आपका उसका जो द्रव्यमान है उसका 1000वां भाग है आपका बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान। तो आप बताइए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को आप आंसर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या है? तो बताइए, जो पनामा नहर है निम्नलिखित में से किन महासागरों को जोड़ती है? एक नहर है और ये 2 महासागरों को जोड़ती है। तो वो कौन से 2 महासागर हैं जिनको ये पनामा नहर जोड़ती है? ये आपका प्रश्न है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो आप इसका आंसर बताइए क्या है आंसर? इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर है प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है
इसका आंसर। आइए आंसर प्रश्न 10वां है, इसका आंसर आप बताएंगे। इसका आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्तों में से एक है। ये पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्तों में से एक है। ये बताइए, ये आपका इकोनॉमी का प्रश्न है। हर टॉपिक में से एक ना एक 2 प्रश्न आपके डाले गए हैं, इससे कि जो भी आप इस सीरीज को ज्वाइन करेंगे ये कम से कम इसमें आपको 100% इसी तरह के कराए जाएंगे, जिसमें से आपको हर एक चैप्टर में से 100 से ज़्यादा प्रश्न याद हो जाएंगे। और 100 में से ज़्यादा प्रश्न याद हो जाएंगे। अगर तुमको 100 प्रश्न याद हो गए तो ये मान लीजिए आपके 25 में से 25 एसएससी जीडी में आना कोई नहीं रोक सकता, बस आप याद कर लीजिए। तो इसका आंसर बताइए, किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। इसका आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी। आइए आप 11वां का आंसर दे सकते हैं। परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या है। ये आपका केमिस्ट्री से है। देखो हर टॉपिक में से, अगर आप एक ही टॉपिक के सभी पढ़ेंगे तो आपको गड़बड़ हो जाता है। हर रोज डेली पढ़ो, 2 से 4 प्रश्न हर टॉपिक में से डेली याद करो। जो भी टॉपिक एसएससी द्वारा पूछे जाते हैं उन टॉपिकों से करो, या ना कि उन टॉपिकों से जो कभी एसएससी पूछता नहीं है। मैं वही प्रश्न आपको कराऊंगा जो एसएससी पूछता है और पूछता आ रहा है कई वर्षों से और आगे भी पूछेगा, क्योंकि अब पेपर ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो प्रश्न रिपीट होते रहे। कितने क्वेश्चन अब एक महीने पेपर चलता है। अब बताइए एक महीने के लिए कितना प्रश्न कहाँ से लाएगा एसएससी। तो उन्हीं प्रश्नों को बस थोड़ी भाषा चेंज करके उनको ही रिपीट करता आता है। तो आप भरोसा करें और इस सीरीज को ज्वाइन करें और डेली इस वीडियो को देखें। 1 से 2-3 बार आप देखें और लिख कर प्रैक्टिस करें क्वेश्चन का। तो आप इसका आंसर बताइए। ये केमिस्ट्री का प्रश्न है, आपको ये भी याद होगा अगर आप पढ़ते होंगे। तो बताइए इसका आंसर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इसका आंसर बताइए आपको। ये बायोलॉजी से प्रश्न है। 12वां प्रश्न बायोलॉजी से है। तो सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती हैं। तो बताइए किसका केंद्र होती हैं। ये होते हैं कोशिकीय श्वसन। तो ये आपका आंसर हो गया कोशिकीय श्वसन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। अब बताइए प्रश्न नंबर 13 का आंसर बताइए आप। 13 उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। ये खोजों में से है। तो बताइए उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। ये की थी रॉबर्ट पियरी ने आपकी खोज की थी। किसने की थी। रॉबर्ट पियरी ने। ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न बताइए 14। प्रश्न 14 का आंसर क्या है। प्रश्न 14 का आंसर बताइए। भू स्तर तुल्यकाली उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। बताइए इसे बताइए। यह एक निश्चित ऊंचाई पर परिक्रमा करता है आपका भूस्तर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। आइए 15वां प्रश्न के बारे में बताइए। 15वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। 15वें का प्रश्न बता सकते हैं आप। अगर याद है तो, नहीं है तो आप याद कर सकते हैं। तो निम्न में से किस भारत रत्न नहीं मिला है। किसको भारत रत्न नहीं मिला है। जो ये ऑप्शन में 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से किसको भारत रत्न नहीं मिलेगा, ये प्रश्न आपका कहता है। तो यह अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मिला है। भारत रत्न किसको नहीं मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न नहीं मिला है। राइट आंसर आपका डी। आइए प्रश्न नंबर 16। ये पुस्तक से है। जो पुस्तक एग्जाम में एसएससी के द्वारा पूछी जाती हैं, ये उसमें से प्रश्न है। पुस्तक द जिग-जैग में किसने लिखी है। तो ये पुस्तक का नाम है द जिग-जैग वे। इस पुस्तक का नाम है। जो किसने लिखी है, ये लिखी है आपकी अनीता देसाई ने यह पुस्तक लिखी है। अनीता देसाई ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 17 बताइए। ये दिवसों में से है, जो दिवस पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस है, बहुत बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 5 जून को मनाया जाता है आपका पर्यावरण दिवस। अब बताइए इसका आंसर बताइए आप। 18वें प्रश्न का आंसर आप बताइए इसका। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका ये मुख्यालयों में से प्रश्न है। तो इसका मुख्यालय है आपका, बताइए कौन सा आंसर है इसका।
कमेंट में बता सकते हैं आप, और ऑफलाइन कमेंट में आप। लाइव वीडियो तो है नहीं है, रिकॉर्डिंग वीडियो है, क्योंकि हमारे पास इतना सिस्टम नहीं है कि आपको लाइव आके डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाए। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हम थोड़ा ग्रोथ करेंगे। तो ग्रोथ करोगे तो आपके सामने डिजिटल बोर्ड पर भी प्रश्नों को कराएंगे। तो इसका आंसर है जेनेवा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। तो आइए प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का आंसर आप बताइए। तो प्रश्न नंबर 19 का आंसर है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ये खेल से संबंधित प्रश्न है। जो हमारे एसएससी है वो खेल कूद से ज़्यादा प्रश्न पूछती है। ट्रॉफियाँ पूछेंगी, खेलों में क्या क्या नाम है, खेलों के खिलाड़ी कितने हैं, ये सबसे उठाती है। अवार्ड कौन सा है, मैच कौन सा है, कौन सा मैच कब हुआ, इसका पूछती है। तो आप 19 का आंसर बताएं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से दी जाती है। तो आपको पता होगा ये फुटबॉल में दिया जाता है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी किस में दिया जाता है, फुटबॉल में दिया जाता है। बताइए प्रश्न नंबर 20 का आंसर बताइए। ये आपका एक करंट अफेयर से प्रश्न है, 2023 की जो करंट अफेयर है उसका प्रश्न है ये। तो बताइए कौन सा भारतीय शहर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का मेजबान है। किस शहर ने मेजबानी की थी पतंग महोत्सव, बताइए। तो इसका आंसर कौन सा है, अहमदाबाद। अहमदाबाद जो शहर है गुजरात का, उसने पतंग महोत्सव का मेजबानी की थी। इसका राइट आंसर हो गया ए। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 को बताइए। प्रश्न नंबर 21 ये बताइए, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है। तो बताइए जो हमारी सेनाएं हैं उनमें सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है। तो इसका आंसर है हमारा राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर चीफ होता है राष्ट्रपति। भारत का जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होगा तीनों सेनाओं का। तो आप बताइए 22 नंबर का आंसर। आप आता है तो बताएं, ना आता हो तो याद कर लें, कॉपी में लिख लें, फेयर बना लें। 25-25 क्वेश्चन डेली आपको याद करने, इस तरीके से याद करने, कोई पूछे आपको सामने वाला तो तुरंत जवाब मिले। जो बोलते हैं ना उंगलियों पे आंसर हो, इस तरीके से याद करने। 25-25 का टारगेट बना लें। कम से कम ऐसी 100 वीडियो बनाऊंगा। 100 वीडियो को जब तक एग्जाम नहीं होगा, 100 से ज़्यादा हुई तो कोई बात नहीं, कम तो नहीं होंगी। चाहे एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करूँ मैं। तो आप 25 के हिसाब से लगा लीजिए। आप ये मान लीजिए अगर आप जिस दिन एग्जाम में जाओगे ना, तो जीएस का जो भी आंसर प्रश्न देखोगे ना, तुरंत टिक मारोगे। पढ़ोगे भी नहीं, ऑप्शन देखा तुरंत टिक मारोगे और आगे बढ़ जाओगे। जीएस में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो ये मान लीजिए आप फिर नौकरी को कोई रोक नहीं सकता। दुनिया कहती है मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर करें। भाई अगर आप मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर दोगे उससे का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी तो कुछ ना कुछ तो लाओगे जीएस में, तभी सिलेक्शन होगा ना। अगर ऐसा हो नंबर आ जाए, फिजिकल कराएं, फिर बाद में बाहर हो जाओ फाइनल मेरिट में, इससे क्या अच्छा है। तो भाई जीएस रीजनिंग में आप अपना पूरा ध्यान दें। मैथ भी पढ़ें, हिंदी भी पढ़ें। मैं ये नहीं कहता इस सब्जेक्ट को पढ़ें, मैं ये कहता हूँ चारों सब्जेक्टों को बराबर टाइम दें। और किसी की बातों में ना आए कि जीएस ना आए, सिलेबस बहुत बड़ा है, ये है वो, कुछ नहीं है। आप एक टीचर पर भरोसा करें, आंख बंद करके जो वो बताए उन प्रश्नों को याद करते जाएं। आप याद करते जाओगे, आपको याद हो जाएंगे। आप पेपर में जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या प्रश्न थे, आए या नहीं आए। बस एक भरोसे वाली बात होती है जो आपको करना तो होगा, या मुझ पे करें या किसी और पे करें। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। दूध को माथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल है इसका आंसर। अपकेंद्रीय बल इसका आंसर है। आइए आप अब 23 नंबर का आंसर बता सकते हैं, जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नया है और बहुत लोगों को तो याद भी होगा। ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत चर्चित रहा था। जनवरी 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। कौन सा बन गया है, ये बन गया आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात बना था आपका, कौन सा बना था, गुजरात। आइए आप बताइए प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 का आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 24 का आंसर बताइए। इनमें से पारसी नव वर्ष को किस नाम से जानते हैं। बताइए पारसी नव वर्ष को किस नाम से जानते हैं। तो इसको जानते हैं नवरोज।
ऑप्शन नंबर बी नवरोज। नवरोज जो त्यौहार है पारसी इसको नव वर्ष के रूप में जानते हैं। आइए लास्ट प्रश्न 25वां प्रश्न है आपको, ये इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या है आपका? ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न है, शायद सभी को याद होगा। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जो भारत में मुगल आए थे और उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, तो उसका जो किसने की थी उसका नाम बताइए। तो ये था आपका बाबर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, स्थापना की। कुछ भी पूछे तो मुगलों को बसाया, मुगल आया, तो कौन सा है वो? बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? बाबर। ठीक है, ये आज का लास्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आइए आपके लिए HW होमवर्क के लिए प्रश्न यह है, आप इसका आंसर वीडियो देखने के बाद कमेंट में लिखेंगे। अगर आपको इसका आंसर याद नहीं है तो इसका आंसर आप गूगल पर सर्च कर और याद कर फिर भी कमेंट में लिखेंगे, पर हर हाल में कमेंट में लिखना है। तो बताइए, किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था? ये आपके 4 ऑप्शन हैं, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर। इस चारों में से एक आंसर है। अगर आप पे आता है तो कमेंट में लिखें, अगर आप पे नहीं आता तो गूगल पर सर्च करें और इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ें, फिर हमारा आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने का माध्यम यह है कि हम जब भी अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गई है। आप इस वीडियो को देखें, 25 प्रश्नों को याद करें, बाई हैंड उंगलियों पे याद करें। जैसे कि इन प्रश्नों में से आपको कोई पूछता है तो तुरंत आप आंसर दें। इस तरीके से आपको GS याद करनी होगी। ज़्यादा हल्का में ना पड़ें कि 50-50 क्वेश्चन याद करें। 25 का टारगेट बना लें। 25 प्रश्न ऐसे याद करने हैं, बिल्कुल उंगलियों पे रखे हुए हैं। 50 मत करो, 100 मत करो, 10 मत करो, 25 करो, पर करो डेली याद। कम करो, अच्छे से याद हो जाएंगे। ज़्यादा याद करोगे, कम याद सही से नहीं होंगे। फिर आपकी दिमाग की कैपेसिटी है, आप कितना याद कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। मेरा कहना, और जो भी बड़े लोग हैं जो भी कहते हैं, जो दिमाग का अपना है कुछ क्राइटेरिया होता है, आप मैं कहता हूँ आज 25-25 का नियम बना लें। 25 प्रश्न आप किसी भी टाइम कहीं भी कैसे भी देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। फ़ोन में वीडियो है, स्क्रीनशॉट ले लें प्रश्नों का, इमेज में पहुंच जाएंगे। अब देखते जाएं और याद करते जाएं। तो ठीक है, अब वीडियो को हम बंद करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में।